अंजुम पे जिस तरीके से एफआईआर हुआ है, क्या लगता है बिहार आपको लगता है कि हम लोग चुप बैठे हैं? आर पार की लड़ाई होगी, जंग होगा, और जब तक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकार पर हमले होते रहेंगे तब तक राहुल गांधी जी चुप नहीं बैठे। सर, जिस तरह से हमारे कांग्रेस इस लोकतंत्र को बचाने के लिए पूरी तरह मजबूत है, और हम लोग अपने नेता का जो आदेश हुआ कि हमें अंजुम जी के साथ खड़े होकर लोकतंत्र विरोधी लोगों के खिलाफ लड़ना। सर, जिस तरह से बिहार में दिन दहाड़े खत्म हो गया। हम तो गवर्नर साहब को बोले कि अब तो कुछ बच नहीं गया। नीतीश कुमार जी तो अब अस्वस्थ है, वो तो सरकार चला नहीं रहे। बिहार प्रशासन के मुखिया कह रहे हैं कि 2 महीने में मर्डर इसलिए होता है कि खेती का काम नहीं होता। ये लोग किसान के बेटे आए थे मारने के लिए, किसान के बेटे आए थे मारने। ये 5 शूटर किसान के बेटे थे। किसान लोग मार रहे हैं, किसान लोग मार रहे हैं। यही कहना चाहते हैं क्या बिहार सरकार के? बिहार सरकार के पदाधिकारी यही कह रहे हैं कि किसान लोग मार रहे हैं। आपको भी अब डर लगता है सर दिन में चलने में? डर हमको तो कोई मार देगा, मरवा देगा, यही लोग मरवा देंगे। यही पदाधिकारी लोग जैसे मरवा रहे हैं, हमें भी कल मरवा देंगे। आप कह रहे हैं कि ये जो मर्डर हो रहा है उसमें पदाधिकारियों का हाथ? सब पदाधिकारी, बिल्कुल पदाधिकारी। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज लाइव। अभी मैं पटना के इनकम टैक्स चौराहे के पास हूं। आज पप्पू यादव के नेतृत्व में मशहूर पत्रकार अजीत अंजुम के खिलाफ जो एफआईआर किया गया है, उसके लेकर के आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन जो है किया गया। इसके बाद पप्पू यादव जमकर बमकते हुए नजर आ रहे हैं, और क्या कुछ कहा है सुनिए। अंजुम पे जिस तरीके से एफआईआर हुआ है, क्या लगता है बिहार आपको लगता है कि हम लोग चुप बैठे हैं? आर पार की लड़ाई होगी, जंग होगा, और जब तक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकार पर हमले होते रहेंगे तब तक राहुल गांधी जी चुप नहीं बैठे। सर, जिस तरह से हमारे कांग्रेस इस लोकतंत्र को बचाने के लिए पूरी तरह मजबूत है, और हम लोग अपने नेता का जो आदेश हुआ कि हमें अंजुम जी के साथ खड़े होकर लोकतंत्र विरोधी लोगों के खिलाफ लड़ना। सर, जिस तरह से बिहार में दिन दहाड़े मर्डर हो रहा, आज पटना में हो गया, क्या लगता है सर किसकी फेलियर है? अब कुछ बच गया क्या? खत्म हो गया। हम तो गवर्नर साहब को बोले कि अब तो कुछ बच नहीं गया। नीतीश कुमार जी तो अब अस्वस्थ है, वो तो सरकार चला नहीं रहे। बिहार प्रशासन के मुखिया कह रहे हैं कि 2 महीने में मर्डर इसलिए होता है कि खेती का काम नहीं होता। ये लोग किसान के बेटे आए थे मारने के लिए, किसान के बेटे आए थे मारने। ये 5 शूटर किसान के बेटे थे। किसान लोग मार रहे हैं, किसान लोग मार रहे हैं। यही कहना चाहते हैं क्या बिहार सरकार के? बिहार सरकार के पदाधिकारी यही कह रहे हैं कि किसान लोग मार रहे हैं। आपको भी अब डर लगता है सर दिन में चलने में? डर हमको तो कोई मार देगा, मरवा देगा, यही लोग मरवा देंगे। यही पदाधिकारी लोग जैसे मरवा रहे हैं, हमें भी कल मरवा देंगे। आप कह रहे हैं कि ये जो मर्डर हो रहा है उसमें पदाधिकारियों का हाथ? सब पदाधिकारी, बिल्कुल पदाधिकारी के बगैर कोई मर्डर नहीं है। ठीक है। तो आपने सुना, पप्पू यादव को सीधे तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस प्रकार से वर्तमान में बेबाकी से बात रखने वाले मीडियाओं का ऊपर एफआईआर हो रहा है, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। अपराध नियंत्रित नहीं है बिहार सरकार के द्वारा, लेकिन लगातार जो है पत्रकारों पर एफआईआर हो रहा है, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं जब अपराध को लेकर के पूछा गया तो उन्होंने कहा कि प्रतिदिन जो है हत्याएं की जा रही है, लेकिन सरकार नपुंसक बनी बैठी है, विकलांग बनी बैठी है, कुछ नहीं कर रही है। और भी बहुत कुछ कहते हुए नजर आए हैं पप्पू यादव। उन्होंने कहा है कि ऐसा रहा तो आने वाले समय में हमें भी मार दिया जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से पदाधिकारी कह रहे हैं कि किसान जो है वो इस प्रकार का घटना का अंजाम दे रहे हैं, तो हमें लगता है कि पदाधिकारी ही जो हैं वो इस प्रकार के घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उस अंजाम से बचने के लिए इस तरीके का लिपापोती कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।